दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम ट्रेड स्मार्ट एफएक्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने ब्रोकर पे किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। हम जो है नॉर्मली मैं ख़ासकर जो है वो यूज़ करता हूँ, मैं और मेरी टीम एबट ग्लोबल एज अ ब्रोकर। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ एबट पे किस तरह से आप रजिस्टर्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एबट ग्लोबल, देखें ये आ गई। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, आप इसको खोलेंगे तो ये एबट एलएलसी का पेज खुल जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करना है एंड देन ये पेज स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का जो है वो इसका इंटरफेस है। अच्छा, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, जो कि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्योंकि न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो न्यू ट्रेडिंग जो है वो आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है वो खुलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे अपना फुल नेम, जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो नेम होगा आप वही डालेंगे और अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्री कोड और मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। यहाँ पे अपना वैलिड जो है वो ईमेल एड्रेस आप पुट करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो टाइम टू टाइम एबट की तरफ से सारी ईमेल पे अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, और उसके बाद ये पासवर्ड है, ये आपका एबट के अकाउंट को लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड आएगा यहाँ पे वो पासवर्ड डलेगा और उसके बाद यहाँ पे उसी पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे। देन आप एग्री पे क्लिक करके इसको क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएटेड है। तो मैं अब आप लोगों को सीधा उसके ऊपर लेके चलता हूँ और आप लोगों को आगे बताता हूँ किस तरह का इंटरफेस मिलेगा, क्या हो गया, क्या चीज़ मिलेगी, किस तरह से मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का देखें ये इस तरीके से जब आप उसको क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से ये सब मिलेगा। आपने यहाँ पे वही ईमेल डालनी है जिसके ऊपर आपने एबट को रजिस्टर्ड किया है, पासवर्ड डालेंगे रिमेंबर मी करके, देन आप इसको लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा शायद नेट स्लो चल रहा है इसलिए ये जो है वो लोड होने में टाइम ले रहा है। देन आप लोग देख सकते हैं ये एबट का इंटरफेस है। यहाँ पे ये मेरा नाम वगैरह शो कर रहा है। ये डैशबोर्ड है, इसमें आपका वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है जो कि इस वक्त मेरा ज़ीरो है। ये रियल अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है जो मेरा इस वक्त एक पुराना अकाउंट है मेरा, तो इसके ऊपर इस वक्त मैं इससे ट्रेडिंग नहीं करता, तो इसमें $1.41 पड़ा हुआ है। और ये बोनस है $2.50 का जो मुझे गिफ्ट मिला है। ये आईबी बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मेरे दो ट्रेडिंग अकाउंट्स पे खुले हैं, एक रियल अकाउंट और एक डेमो अकाउंट वो है। और ये रेफरल बोनस जो है वो अगर आप जैसे किसी को कुछ रेफरल करते हैं तो उसके बाद जो आपको बोनस उनकी हर ट्रेड पे या जो भी चीज़ों पे उनके मिलेगा वो यहाँ पे आपका अकाउंट होगा, जो कि इस अकाउंट का मेरा ज़ीरो है। ठीक है, ये कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने जब भी कोई न्यू अकाउंट ओपन करना है तो ओपन न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। आपने रियल अकाउंट खोलना है तो आप रियल अकाउंट पे क्लिक करके और उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस पुट करेंगे। जनरेट पासवर्ड, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना मेन पासवर्ड जो आप MT5 पे अपना जो है वो एबट का पुट करेंगे। MT5 MT4 जो भी आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप जो है वो मेन अकाउंट जो है वो यहाँ से पुट करेंगे। आप यहाँ पे पूरी इसको अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। करेंसी आप कौन सी लोगे, बेसिकली यहाँ पे USD चलता है। ठीक है, अकाउंट टाइप क्या होगी वो आप दिखाएंगे। ENC स्टैंडर्ड माइक्रो सबसे नॉर्मल जो बेहतरीन जो मुझे भी लगता है वो स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, यहाँ से आप लेवरेज सेलेक्ट करेंगे 1:100, 1:200 एंड जो भी आपको सेलेक्ट करना है आपकी मर्ज़ी। अगर आप किसी के प्रोमो कोड से जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं अपना अकाउंट तो आप यहाँ से करेंगे, यहाँ पे वो प्रोमो कोड पुट करेंगे। ठीक है, ये मेन पासवर्ड आ गया। इसको मेन पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे हम कुछ भी डाल सकते हैं, आप लोगों को डालता हूँ जैसे Q1 2 3 4 5 6, हम कुछ भी डालेंगे ना तो उसके बाद यहाँ से ये जनरेट होगा। तो ये आपने जनरेट करना लाजमी है। अभी मेरा मैं अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। ठीक हो गया, और ये उसकी कुछ जो है वो बताया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी लाजमी है। ठीक है, कम से कम 8 लेटर्स का पासवर्ड होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक 1 अपर केस लेटर होना चाहिए। ठीक है, और एक ये रीड ओनली पासवर्ड है, ये भी आपने डालना है। लेकिन ये रीड ओनली पासवर्ड मेन पासवर्ड से कोशिश करें कि अलग हो। बाकी अगर आप सेम भी रखेंगे तो शायद कोई मसला ना हो, लेकिन मैंने आज तक वो डिफरेंट ही रखा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे तो डेमो अकाउंट भी तकरीबन सिमिलर से ही होता है। इधर पे आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी इस वक्त
जो है वो एबिट ग्लोबल पे MT5 ही चल रहा है, तो MT5 ही आएगा। यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वही सेम आप लेवरेज सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चाहिए हो, ठीक है। यहाँ पे आप डिपॉजिट अमाउंट आप कुछ भी डाल सकते हैं। एबिट पे ये बेनिफिट है, जैसे कुछ जो है वो $500 आपको डिपॉजिट देते हैं फ्री डेमो पे, कुछ 1000 देते हैं, कुछ 10,000 देता है। एबिट पे इसकी कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। ये सेम वही आपका आ गया मेन पासवर्ड, और ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। रीड ओनली पासवर्ड, उसमें भी आप सब ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जनरेट लाजिम आपने क्लिक करना है, वरना ये सबमिट नहीं होगा। इसको सबमिट करेंगे और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट लिस्ट पे यहाँ पे जो है वो रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट दोनों की अलग अलग आपको लिस्ट दी जाएगी। सबसे पहले हम रियल अकाउंट पर आ जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक पुराना सा अकाउंट है, तो इसके ऊपर अभी ये मेरा एक अकाउंट जो है वो रेडी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेमो अकाउंट्स पे, तो ये एक मेरा डेमो अकाउंट भी चल रहा है, ठीक हो गया। वो भी यहाँ पे आप उसका बनाने के बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टर आईडी अगर आपकी है तो उसका आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अकाउंट को, इस अकाउंट को भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर कोई डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से करोगे। ये सारी करेंसीज़ हैं, इस तरीके से आप जो है वो इनके थ्रू जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे परफेक्ट मनी में मिनिमम आप $10 जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये एक अमाउंट दी हुई है। क्रिप्टो में भी आप मिनिमम $10 या इस तरह से, और अगर आप पाकिस्तानी लोकल बैंक से करते हैं तो कम से कम आपको $25 डालना पड़ेगा। अगर आप बाइनेंस पे के थ्रू कर रहे हैं तो आपको $5 कम से कम डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसका भी बड़ा इजी प्रोसेस है। जैसे हम नॉर्मल बैंक के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट कौन सा अकाउंट में डालेंगे, वो अकाउंट नंबर जैसे वॉलेट जो है वो आपका बताएगा, रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट वगैरह। USD में आप इसे डालोगे, कितना अमाउंट डालोगे। अच्छा, आज का ये कन्वर्जन रेट भी बताएगा जो उस वक्त चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा वो भी बताएगा। डिपॉजिट प्रूफ, यानी ये एक बैंक का जो है वो उन्होंने दिया हुआ है कि आपने इस बैंक के इस अकाउंट में जो है वो आपने पैसे भेजने, उसके बाद आपके अकाउंट में, एबिट के अकाउंट में वो अमाउंट कन्वर्ट होके आ जाएगा। ये बड़ा ईजी प्रोसेस है इनका, ठीक है। तो वो आप उसको जो भी भेजोगे उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड देन सबमिट, आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, ठीक हो गया। विड्रॉल भी कुछ इसी तरीके से है। विड्रॉल भी इसी तरीके से आप परफेक्ट मनी से कम $10 डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, क्रिप्टो से $10, और पाकिस्तानी लोग मतलब वही सेम डिपॉजिट वाला ही जो है कैलकुलेशन सारी जो है विड्रॉल पे आ जाती है। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र अगर आप करते हो, इंटरनल ट्रांसफ़र यानी अंदर ही अंदर इधर से कोई किसी और चीज़ में आप अगर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो वो ये है। नॉर्मली लोग इसको यूज़ नहीं करते तो हम भी नहीं देखेंगे। विड्रॉल सेटिंग्स आपने अगर कुछ चेंज करनी है तो आप इधर से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। विड्रॉल सेटिंग्स, वॉलेट वगैरह सेलेक्ट करना, और डिफरेंट जो भी आपका है चीज़ें जो भी आपने चेंज करनी है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अकाउंट डिपॉजिट, अकाउंट विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, वॉलेट वगैरह, वो सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ट्रेड्स, आपकी कितनी ट्रेड्स आई हैं, क्या है करंट ट्रेड, पेंडिंग ट्रेड, ट्रेड हिस्ट्री वगैरह, जो भी आप अपने जो है वो मेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो भी आप ट्रेड वगैरह लेते हो वो यहाँ से आप देख सकते हो। इनवाइट फ्रेंड वगैरह वो आप इधर से करोगे, ठीक है। ईमेल वगैरह जो भी आप सबका है वो यहाँ से आएगा, ओके। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर वगैरह ये मेरे ख्याल से इतना अब जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपलोड्स डॉक्यूमेंट्स, आपको जो है वो कुछ अपने रियल अकाउंट जो आपका होगा उसके लिए आपको कुछ डिपॉजिट जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ बैंक प्रूफ वगैरह, एड्रेस प्रूफ वगैरह वो सब मांगता है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सबसे ईजी है। टिकट्स वगैरह, ये मैं भी ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट टिकट्स वगैरह वो यूज़ नहीं करते ज़्यादातर लोग, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आ गया ये डाउनलोड प्लेटफॉर्म्स। यहाँ से आप किसी भी किस्म का मोबाइल के लिए, वेब के लिए जो आपने जो MT5 MT4 वगैरह वो सब, जिस पे तो खैर इस वक्त MT5 ही शो कर रहा है, इससे पहले MT4 भी शो कराता था, ठीक है। पुरानी अपडेट पे MT4 भी आता था, अब इन्होंने भी MT5 पे सिर्फ अपग्रेड कर दिया। तो आपको जिस तरीके के भी प्लेटफॉर्म अपने मोबाइल के लिए चाहिए, iOS के लिए चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए, MT5 का टर्मिनल चाहिए, वेब टर्मिनल चाहिए, वो सब आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें कैलकुलेटर भी है जिससे आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक हो गया।
सकते हो कैलेंडर वगैरह आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स कैलेंडर, हॉलीडेज़ कैलेंडर वगैरह वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। और अपना अकाउंट साइन आउट करने के लिए ये एक नॉर्मल सा जो है वो बटन दिया गया है। फिर हम चलते हैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे। तो ये सब तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लगी और किस तरह से हम अपनी वीडियोज़ को बेटर कर सकते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।